राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भी अब रीटोटलिंग के साथ रीचेकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा में नकल और धांधली रोकने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट से पेपर सेट कराए जाएंगे। यह घोषणा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान की। दिलावर ने कहा कि अब परीक्षाओं में रीटोटलिंग के साथ ही रीचेकिंग का नवाचार भी किया जा रहा है। अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं के पेपर भी अब अलग अलग विशेषज्ञों से बनवाए जाएंगे। इससे पेपर आउट और नकल माफिया पर अंकुश लगेगा। वे बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए बताया गया है। इसके लिए राजस्थान में शब्दकोश तैयार कर लिया गया है। अब हम इसी नीति अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि शिक्षा विभाग में जल्द ही कर्मचारियों और ग्रेड 3 टीचरों की डीपीसी प्रमोशन तैयार की जाएगी। दिलावर ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कोरोना के दौरान मिड डे मील में खाना पकाने की लागत के बराबर सामग्री वितरित करने का निर्णय लिया। उस दौरान वित्त विभाग ने अभिभावकों के खातों में भुगतान कराने के लिए कहा था। विभाग ने सामग्री ही वितरित करने का निर्णय लिया। वे बोले, पिछली सरकार में 59,81,000 विद्यार्थियों की संख्या होने के बावजूद 66,22,000 विद्यार्थियों को महामारी के समय सामग्री वितरित होना बताया, जबकि कोविड के कारण कोई बाहर तक नहीं निकल रहा था। इसके साथ ही सामग्री खरीद टेंडर में भी गडीडी बद्दियां हुई हैं। की सीएजी रिपोर्ट के अनुसार यह 1,705 करोड़ रुपए का घोटाला बताया है, जिसकी उस समय जांच कराई गई। लेकिन अब हमारी सरकार उस समय की जांच को निरस्त करते हुए नई टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कराएगी। इसमें किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में स्कूलों को बंद नहीं किया, बल्कि बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित की है। प्रदेश में 369 स्कूलों में शून्य नामांकन, 81 स्कूलों एक ही परिसर और 100 मीटर की परिधि में संचालित थे। कोएड स्कूलों में बालक और बालिकाएं दोनों अध्ययनरत है, जबकि बालिका स्कूलों में भी बालिकाओं के साथ बालक भी अध्ययनरत थे। उन स्कूलों के एक ही परिसर होने से दोनों स्कूलों को पर्याप्त शिक्षक संसाधन उपलब्ध होने के साथ बालिकाओं को सभी अतिरिक्त विषय और संकाय पढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार शिक्षा विभाग के दिव्यांग कार्मिकों के प्रति संवेदनशील है। विभाग में 100% दृष्टिबाधित और मूकबधिर अधिकांश कार्मिकों को उनके इच्छित स्थानों पर पदस्थापित कर दिया गया।